मिर्जा गालिब साहब का मशहूर शेर सुना है? दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। लेकिन आज के वक्त में यही शेर लिखना पड़े तो कुछ इस तरीके का होगा। इस देश को हुआ क्या है, आखिर इस मिलावट की दवा क्या है। लांसेट की स्टडी बताती है अगले 25 सालों में लगभग 40 मिलियन लोगों की मौत का कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। पिछले 15 सालों में एंटीबायोटिक का यूजेज इंडिया में डबल हो गया है। मेडिसिन्स जो कभी जान बचाने के लिए यूज हुआ करती थी, आज मार्केटिंग गिमिक्स और ओवर प्रिस्क्रिप्शन का शिकार बन चुकी है। देखिए, मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में नमक और शक्कर जैसे धीमे जहरों पर बात करी थी। आज मैं मेडिसिन्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और सुपर बग्स होता क्या है। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन्स हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए यूज हुआ करती हैं। लेकिन जब एक इंसान बार बार या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक का यूज करने लग जाए तो उसका बॉडी उस एंटीबायोटिक्स पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। इसी सिचुएशंस को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। कोविड-19 के पहले 2019 में लगभग 12 लाख लोगों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण अपनी जान गंवा देनी पड़ी थी। इंडिया में हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे सर्दी, खांसी या कॉमन कोल्ड के लिए जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स लोग लेने लग जाते हैं। इसी मिसयूज के कारण के वजह से हमारा जो गट बैक्टीरिया है वो अपने आप को जेनेटिकली मॉडिफाई कर लेता है। अब सिचुएशन ऐसी है कि कुछ बैक्टीरिया इतने पावरफुल हो चुके हैं कि उनको सुपर बग्स का नाम दिया गया है। इन पर किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। आज इंडिया में कोई भी कभी भी कहीं भी प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक्स खरीद सकता है और ये एक बड़ी हेल्थ क्राइसिस का कारण बन रहा है। रिसेंटली सेडिस्को ने इंडिया में 150 से भी ज्यादा कॉकटेल ड्रग्स को बैन कर दिया है। कॉकटेल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा ड्रग सोल्ट कंबाइन करके दवाइयां बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डोलो 650 mg में सिर्फ एक ही प्रकार का ड्रग सोल्ट मिलेगा, लेकिन डोलो कोल्ड में कई प्रकार के ड्रग सोल्ट को कंबाइन करके ये दवाइयां बनाई गई हैं। अगर ये ड्रग्स बैन हैं तो फिर हमें ऑनलाइन या नियर बाई फार्मेसी की दुकान में कैसे मिल रही है और क्यों मिल रही है? इसके पीछे कुछ फार्मा लॉबीज और गवर्नमेंट की डर्टी सीक्रेट्स छुपे हैं जो हमें समझना होगा। बहुत से ब्रांडेड फार्मा कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल्स को बाईपास करते हुए डायरेक्टली ही स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेते हैं और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में इन दवाइयों को मैन्युफैक्चर करते हैं। और सबसे बड़ी ज्यादा शॉकिंग वाली बात तो ये है, कोविड-19 के दौरान डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स करोड़ से भी ज्यादा फ्रीबीज बांटे गए ताकि वो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स और कॉकटेल ड्रग्स को मार्केट में सेल कर सके। ये खेल सिर्फ हमारे हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता बल्कि देश के हेल्थ केयर सिस्टम को भी डेंजर में डाल रहा है। अगर ये प्रैक्टिसेस बंद नहीं हुई तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक बड़ा थ्रेट इंतजार कर रहा है। अब बात करते हैं एज अ कॉमन सिटीजन हमें क्या करना चाहिए। इंडिया में 20% से भी ज्यादा मेडिसिन जो हैं वो फेक हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए नवंबर 22 में इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 300 प्लस टॉप ब्रांड्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें जितने भी मेडिसिन वो मार्केट कर रहे हैं उनके मेडिसिन में QR कोड रखना मैंडेटरी है। इसलिए जब भी आप मेडिसिन लेने जाएं तो मेडिसिन का QR कोड जरूर से स्कैन करें, जिससे उस मेडिसिन की ऑथेंटिसिटी चेक हो सके। स्कैन करने से हमें मेडिसिन का डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस, मेडिसिन का जेनेरिक ड्रग क्या है ये पता चलेगा। स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट। जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बीमारी का सिर्फ ड्रग सोर्स लिखे, ना कि किसी मेडिसिन के ब्रांड का नाम। इसलिए अपने डॉक्टर से जेनेरिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेना बिल्कुल ना भूलें। तीसरी चीज, हजारों साल पहले हमारे आयुर्वेद में कहा गया था, जब खाना पीना गलत हो तो मेडिसिन का कोई मतलब ही नहीं है, और जब खाना पीना सही है तो मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। हमारे कल्चर में खाने को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तामसिक, राजसिक और सात्विक।
अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा तामसिक फूड्स खा रहा है, यानी डेड फूड्स या प्रोसेस्ड फूड्स का कंजम्पशन कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके शरीर में कचरा ज्यादा समय तक रुकेगा, जो आगे चल के बीमारी का कारण बनता है। वहीं अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा नमकीन, मसालेदार या मीठा खाना खा रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा राजसिक फूड का सेवन कर रहा है, जो आगे चल के उसके शरीर में लाइफस्टाइल डिजीजेस का कारण बनती है। वहीं अगर हमारा लाइफस्टाइल सात्विक फूड्स के ऊपर में है, तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स कम बनेंगे, जिसकी वजह से शरीर को रोग मुक्त जीवन जीने में मदद मिलेगी। और अगर आप एक ग्लूटेन सेंसिटिव पर्सन हैं, दूध, रोटी, सब्जी बॉडी पचा ही नहीं पा रहा है, तो मैंने इस विषय में ग्लूटेन फ्री डाइट पर एक डिटेल वीडियो यहाँ पर बनाया है। इस एपिसोड को पूरा जरूर से देखें। मैं मिलूंगा आपसे मेरे अगले एपिसोड में।